नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं 71वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स का बूस्टर डोज जो एसडीएम राहुल सिन्हा सर के बुक से लिया गया है। और इस बुक का ये आखिरी वीडियो है जो बिहार के बारे में है। बिहार के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये सब कुछ है जो इस बुक में दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले बिहार के इतिहास से। चिरांद नामक पुरास्थल नवपाषाण कालीन सारण जिले में है, जहाँ से हिरण के सिंगों के प्रमाण मिला है। इसकी खुदाई जो है 1962-63 के मध्य प्रोफेसर बीके सिन्हा ने करवाया था। चिरांद नामक पुरास्थल नवपाषाण कालीन सारण जिले में है, जहां से हिरण के सिंगों के प्रमाण मिला है। इसकी खुदाई 1962-63 के मध्य प्रोफेसर बीके सिन्हा ने करवाया था। तबकात ए नासरी में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट करने का जो है वो प्रमाण है। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर विद्या, प्रशासनिक और धार्मिक प्रमुख जो है वो केंद्र था। यहाँ गोपाल निर्मित उदंतपुर महाविहार स्थित है। यहाँ गोपाल निर्मित जो है उदंतपुर महाविहार स्थित है। कहाँ? बिहार शरीफ में। मखदूम शेख सैफुद्दीन अहमद यहाँ मनेरी यानी रहमतुल्ला अलैह का दरगाह, बड़ी दरगाह मजार जो है वो बिहार शरीफ में स्थित है। कहाँ? बिहार शरीफ में स्थित है। सैफुद्दीन अहमद मनेरी फिरदौसी सिलसिले के संत है। सैफुद्दीन अहमद मनेरी जो है वो फिरदौसी सिलसिले के संत है। इनका जन्म जो है मन्नेर में 1263 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने मकतूबात उल मुरीदीना पुस्तक लिखी। इन्होंने मकतूबात उल मुरीदीना पुस्तक जो है वो लिखी। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पटना शहर की स्थापना किया और इसे बिहार का प्रांतीय राजधानी जो है बनाया। 1632 ईस्वी में पटना शहर में डच कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना की। आज भी जो बिल्डिंग बनाया गया था, जो पटना कॉलेज के उत्तर साइड में बिल्डिंग है, वो डच कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था। 1904 ईस्वी में गोल्डन लीग की स्थापना देवघर में स्थापित किया गया था, जो ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई है। गोल्डन लीग की स्थापना शिक्षकों के समूह ने किया था, जिसमें बारिन घोष और मनिंद्र बसु प्रमुख थे। राजकुमार शुक्ल का जन्म 23 अगस्त 1875 ईस्वी को वर्तमान पश्चिमी चंपारण के मुरली भरवा गांव में हुआ था। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों से चंपारण के नील किसानों की समस्याओं को रखते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती की हुंकार प्रसिद्ध पत्रिका थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की हुंकार जो है प्रसिद्ध पत्रिका थी, हुंकार। बिहार के वामपंथी नेता कार्यानंद शर्मा ने बिहार प्रांतीय सभा को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन 1909 ईस्वी में भागलपुर में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ, जिसके आयोजन में दीप नारायण सिंह का महत्वपूर्ण जो है योगदान था। पटना पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में मनिंद्र नारायण राय द्वारा किया गया। बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 ईस्वी में प्रोफेसर ज्ञान साहा ने मोतिहारी में किया था। गांधी जी द्वारा शराब परहेज करने की अपील से बिहार उड़ीसा में सरकार की आय में भारी कमी आई, इसलिए सरकार ने प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, ताकि अन्य व्यक्ति भी शराब पीने के लिए प्रेरित हो। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी किसान आंदोलन 1919-22 के मध्य जो है दरभंगा महाराज के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सर्राफ थे। इसके साथ दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल आदि जो है वो शामिल थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 ईस्वी में किया गया। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में किया गया। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में, पटना विश्वविद्यालय की 1917 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में बिहार के क्रांतिकारी फणींद्रनाथ घोष ने भाग लिया था। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा बेठ बेगारों के प्रथा को समाप्त कर दिया गया और खुटकट्टी अधिकारों को जो है मान्यता दिया गया। क्या है? मान्यता दिया गया। ये मुंडा विद्रोह के बाद हुआ। 1830 के दशक में पटना प्रमुख केंद्र बहावी आंदोलन का था। बहावी आंदोलन के मूल प्रवर्तक जो थे अब्दुल बहाव था। भारत में बहावी आंदोलन के जन्मदाता सैयद अहमद राय बरेली थे। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर शाह ने किया था। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को जो है वो माना है।
पटना लॉन का नाम गांधी मैदान महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बाद रखा गया। जनवरी 1918 में गांधी जी पटना गांधी मैदान में विशाल जनसमूह को जो है संबोधित किया था। बिहार में विद्रोह का सही क्रम है रोहिणी विद्रोह पटना, बिहार में विद्रोह का सही क्रम है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। 1773 ईस्वी में नवाब शुजाउद्दीन ने अलवर्दी खान को बिहार का नायब सूबेदार यानी डिप्टी गवर्नर जो है बनाया गया। गिरिया की युद्ध जो 1540 ईस्वी में सरफराज की हत्या कर अलवर्दी खान ने बंगाल बिहार पर अधिकार जो है वो कर लिया था, सरफराज की हत्या करके गिरिया की युद्ध। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया। मनिहार कटिहार में पड़ता है का युद्ध अक्टूबर 1756 में सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच हुआ था, जिसमें पूर्णिया के सूबेदार शौकत जंग जो है वो मारा गया। बिहार टाइम्स का प्रकाशन महेश नारायण और डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह के प्रयास से हुआ था। बिहार टाइम्स का प्रकाशन 1930-1932 के मध्य बरही कांग्रेस में मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकीर्त्यानंद ने किया था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकीर्त्यानंद ने किया था। बिहार में बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 जो है वो लाया गया था। जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया। प्रभावती देवी पटना क्षेत्र में सक्रिय थी। नरसिंह नारायण एक समाजवादी नेता थे। जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम श्रीमती राम प्यारी देवी थी। जगत नारायण लाल की पत्नी के नाम श्रीमती राम प्यारी देवी थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम निर्वाचित सदस्य राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा थे। कुल सदस्य कितने थे? 29 थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है बिहार द्विसदनीय हो गई। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। जयराम दास दौलत राम थे। विधान परिषद सभा की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 ईस्वी को बांकीपुर में बुलाई गई थी। बिहार विधान परिषद यानी सभा की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 ईस्वी को बांकीपुर में बुलाई गई थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा लॉर्ड सिन्हा को बिहार उड़ीसा का गवर्नर 1920 में बनाया गया था। उन्होंने वर्ष 1921 में त्यागपत्र दे दिए थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर एसपी सिन्हा थे। एसपी सिन्हा थे। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्होंने 28 नवंबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया था। बिहार के दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। 4 दिसंबर 1940 को गया में गौरी शंकर ने सत्याग्रह जो है किया। बिहार में 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा की गई थी। बिहार में 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना जो है सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा की गई थी। बिशप बीजे सुलिवन एस.जे. पटना के बिशप यानी संस्थापक और मदर एम जोसेफिन एसी यानी सुपीरियर जनरल ने इसका नाम पटना विमेंस कॉलेज रखा। बिशप बीजे सुलिवन एस.जे. पटना के बिशप यानी संस्थापक और मदर एम जोसेफिन एसी यानी सुपीरियर जनरल ने इसका नाम पटना विमेंस कॉलेज रखा। सिस्टर्स ऑफ कार्मेल की स्थापना 1867 में ब्योन में मदर वेरोनिका ने की थी। 1870 में इसे बिशप मैरी एफ्रेम ओसीडी द्वारा मैंगलोर में स्थापित किया गया था। यह संगठन एपोस्टोलिक कार्मेल एक कैथोलिक धार्मिक समुदाय है जो शिक्षण और सामाजिक जैसे कार्यों में शामिल है। जयप्रकाश नारायण ने 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना लाया था। 1950 में सर्वोदय योजना लाया था। जयप्रकाश नारायण 1953 में सक्रिय राजनीति से बाहर होकर विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में जुड़ गए। वाई सोशलिज्म पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली के रात्रि में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ भागकर नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता की स्थापना किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय नेता के रूप में बहुत चर्चित हुए। जयप्रकाश नारायण ने जून 1974 ईस्वी में संपूर्ण या सप्त क्रांति का नारा दिया और 1977 के चुनाव में गैर कांग्रेसी सरकार बनवाने में अहम भूमिका जो है निभाया। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1908 ईस्वी में पटना में किया गया। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1908 ईस्वी में पटना में किया गया। इसके प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता सैयद अली इमाम ने की थी।
नील के किसानों की क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, जिसे तनाव कहा जाता था। एका आंदोलन के दौरान मुख्य मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान के नगद में रूपांतरण किया जाए। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म 22 फरवरी 1889 ईस्वी में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना के बिहटा में सीताराम आश्रम की स्थापना 1927 में की थी। मार्च 1928 में किसान सभा की स्थापना किया गया। नवंबर 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर में हरिहर मेला के दौरान हुआ। हुंकार पत्रिका का संपादन सहजानंद सरस्वती ने किया। हुंकार पत्रिका का सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण कहा जाने लगा। किसान के प्राण कहा जाने लगा। बिहार के किसान नेताओं में कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यानंद, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि जो है वो शामिल थे। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ जेल से भागकर नेपाल के राजबिलास जंगल के पास बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का जो है गठन किया था। मई 1943 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को नेपाल सरकार ने अंग्रेजों के दबाव में बंदी बना लिया और कांग्रेस को सौंप दिया। जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, वैद्यनाथ झा और कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। बिहार आजाद दस्ता के संयोजक सूरज नारायण सिंह को बनाया गया। आजाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर के प्रमुख निदेशक नित्यानंद सिंह थे। बिहार आजाद दस्ता के संयोजक सूरज नारायण सिंह को बनाया गया और प्रशिक्षण शिविर के प्रमुख निदेशक नित्यानंद सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सिंह की अगुवाई में भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की जो है घोषणा की थी। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के प्रयास में 7 छात्र शहीद हो गए, जिनमें से उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार, राजेंद्र सिंह, देवीपद चौधरी और राम गोविंद सिंह थे। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार, राजेंद्र सिंह, देवीपद चौधरी और राम गोविंद सिंह। उस समय पटना का कलेक्टर WG आर्चर था, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ सहयोगी और हजारीबाग जेल से दीपावली के रात्रि से में निकलने वाले में शामिल थे। जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ सहयोगी और जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से दिवाली के रात्रि में निकलने वाले में से शामिल थे। उन्हें मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और 7 दिसंबर 1942 को पटना लाया गया। 9 अगस्त 1942 को शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में गिरफ्तारियों के परिणाम से बिहार में हिंसक आंदोलन शुरू हो गया। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई और उसमें अधिकतम प्रभावी जिला जो है वो पटना था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है पृथक रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पृथक रहा। जगत नारायण लाल 1942 के आंदोलन में बांकीपुर जेल में भेजा गया। जगत नारायण लाल की पत्नी श्रीमती राम प्यारी इस आंदोलन में सक्रिय थी। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली या सेंट मेरी चर्च जो है पटना में स्थित है। पादरी की हवेली पटना में खाजे कला सादिकपुर पटना में अवस्थित है। इसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा 1713 ईस्वी में किया गया था। पादरी की हवेली को धन्य वर्जिन मैरी में दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। पादरी की हवेली चर्च को फिर 1772 में वेनिस में वास्तुकला टिरेटो ने फिर से डिजाइन किया था। वेनिस में वास्तुकला टिरेटो ने फिर से डिजाइन किया था। जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण 1969 में रत्नागिरी पहाड़ी पर राजगीर में करवाया था। विश्व शांति स्तूप राजगीर की ऊंचाई जो है 400 मीटर है। भारतीय कला में स्तूप जो है चैत्य और बिहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप चैत्य और बिहार का निर्माण जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप बौद्ध धर्म के अवशेषों की पूजा और सुरक्षा के लिए बनाए जो है जाते हैं। स्तूप अर्धगोलाकार या टीले के आकार की संरचना होती है। केसरिया और वैशाली का अवशेष स्तूप बिहार का प्रसिद्ध जो है स्तूप है। चैत्य एक बौद्ध मंदिर या प्रार्थना स्थल होता है। चैत्य जो है एक बौद्ध मंदिर या प्रार्थना स्थल होता है। बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सांची का महान स्तूप जो है सम्राट अशोक के द्वारा ईंटों जो है बनाया गया था। उद्बंध प्रकाश के लेखक मौलिक कवि थे। यह 18वीं सदी की रचना है। उद्बंध प्रकाश के लेखक मौलिक कवि थे। यह 18वीं सदी की रचना है। राजनीति रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर हैं। पदावली, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की रचना जो है विद्यापति ने की। सर्च लाइट की शुरुआत 1918 ईस्वी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया।
सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। सर्चलाइट अंग्रेजी समाचार पत्र था, सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होता था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहार के जो प्रसिद्ध प्रमुख समाचार पत्र हैं बिहारी के संपादक जो है बाबू महेश्वर प्रसाद थे। दशेर कथा क्रांतिकारी सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1904 ईस्वी में किया गया था। बिहार का प्रथम समाचार पत्र बिहार बंधु 1872 ईस्वी में पंडित मदन मोहन भट्ट और पंडित केशव राम भट्ट द्वारा बिहार शरीफ से प्रकाशित किया गया था। बिहार बंधु सन 1875 में द बिहार हेराल्ड अंग्रेजी अखबार की शुरुआत बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। अब जानते हैं बिहार के भूगोल के बारे में। बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य जो है वो स्थित है। बिहार राज्य 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। बिहार राज्य की सीमा वर्तमान में 3 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश से 8 जिला, झारखंड से भी 8 जिला और पश्चिम बंगाल से 3 जिला और नेपाल देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बिहार लगती है। बिहार राज्य की सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति बिहार के संथाल में है। इनके अतिरिक्त उराव, मुंडा हो, खरवार, खारिया, भूमिगा, थारू आदि जनजाति जो है पाए जाते हैं। पुराना बिहार का 45.84% जमीन और 18 जिलों को लेकर झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में बिहार में जो है 38 जिले हैं। बिहार में 40 पुलिस जिले हैं। 38 जिले हैं लेकिन 40 पुलिस जिले हैं। पटना जिला का सीमा 9 जिला नालंदा, अरवल, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर से लगता है। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले और पूर्णिया जिले का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले और पूर्णिया जिले का कुछ भाग जो है पश्चिम बंगाल को दिया गया था। BHPC का मुख्य कार्य है जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, रखरखाव, ऊर्जा उत्पादन और बिक्री करना जो है वो सब आदि है। बिहार में कोसी, गंडक, सोन नदियों पर बनाए गए परियोजना द्वारा बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के बेहतर उपाय किए जा रहे हैं। भागलपुर बिहार जो है तसर रेशम के उत्पादन में भारत में प्रसिद्ध है। भागलपुर बिहार जो है तसर रेशम के उत्पादन में भारत में प्रसिद्ध है। बिहार में मुख्यतः तसर, एरी और शहतूत 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन जो है होता है। ईरी या एरी रेशम यह अरंडी के पत्तों पर पलने वाला कीड़ा है। क्या है? कीड़ा है। रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है। रेशम कीट का जीवन चक्र 6 से 8 सप्ताह होता है और इसमें 4 चरण होते हैं: अंडा, लार्वा यानी कैटरपिलर, प्यूपा, कोकुन और वयस्क पतंगा। क्या है? पतंगा। अंडे से लार्वा निकलते हैं जो शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। लार्वा कोकुन बनाते हैं। क्या है? कोकुन बनाते हैं यानी प्यूपा बनाते हैं। शहतूत के वृक्ष पर बॉम्बिकस मोरी कीट जो है वो पलता है। टसर या कोसा रेशम एंथेरिया रेशम कीट के कोकिन से उत्पादित रेशम का एक प्रकार है। भागलपुर रेशम टसर, एंथेरिया, पफिया रेशम की कीड़ों के कोकुन से प्राप्त होता है। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर जो है वो विस्तृत है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज ये 7 जिलों तराई प्रदेश के अंतर्गत आते हैं जो नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पश्चिम चंपारण से किशनगंज जिले तक विस्तृत है। बिहार में तराई क्षेत्र हिमालय की तलहटी में स्थित एक समतल हरे भरे जो है वो क्या है? मैदान है। तराई क्षेत्र कंकर, बालू, मिट्टी के जमाव से बनी है। यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तराई क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विविध संस्कृति और कृषि के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। मुंगेर पहाड़ी, जहाँ भीमबाद पहाड़ियाँ क्षेत्र बिहार में दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है। बिहार में मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र छोटानागपुर पठार के विस्तार का हिस्सा है। यह उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा है। सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई लगभग
879.4 मीटर है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। यह शिवालिक रेंज का जो है वो हिस्सा है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर पहाड़ियों से जो है वो निकलती है। कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी यह बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रों में विस्तृत है। दोमट मिट्टी कछारी मिट्टी में बालू, सिल्ट और चिकनी मिट्टी मिला हुआ होता है। यह उपजाऊ मिट्टी है। क्या है? उपजाऊ मिट्टी है। कछारी मिट्टियां नदियों द्वारा लाई गई गाद से निर्मित है। बिहार के मैदानी भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। संथाल जनजाति बिहार में भागलपुर, सहरसा, बांका और पूर्णिया में जो है निवास करती है। खरवार जनजाति भागलपुर में निवास करती है। खरवार जनजाति। उराव जनजाति सुपौल में निवास करती है। मुंडा जनजाति बक्सर और रोहतास में जो है निवास करती है। कोरा जनजाति जमुई में निवास करती है। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल, केवाल, बलथर, भागर और खादर मिट्टी जो है वो पाया जाता है। बलसुंदरी मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, किशनगंज तथा मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। बलसुंदरी मिट्टी बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। बलसुंदरी मिट्टी को बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। बलसुंदरी मिट्टी में चूना की मात्रा अधिक होती है तथा यह क्षारीय होती है। करेल या केवाल मिट्टी रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर में पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार में सबसे पुराने खड़गपुर पहाड़ियां धारवाड़ क्रम के हैं। रोहतास में विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। कैमूर और सोन नदी घाटी में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। पिडमोंट दलदल मिट्टी पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। पिडमोंट दलदल जो है मिट्टी पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी में नमी अधिक होती है जो चावल की कृषि के लिए जो है वो क्या है? उपयुक्त होती है। क्या है? उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है मिथिला मैदान का सीमावर्ती भाग झारखंड के सीमा से नहीं लगता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। उत्तर बिहार की जलवायु गर्म और शीतोष्ण है। क्या है? गर्म और शीतोष्ण है। थार्नथ्वेट योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु C2 प्रकार की है। पूर्वी बिहार की जलवायु नम उप आर्द्र संक्रमण कालीन है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ खाद मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है। इसमें धान, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि की फसलें जो है वो होती है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बरुआ पत्थर भी जो है पाया जाता है। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है यानी कुख्यात है। हिमालय क्षेत्र की नदियां कोसी, महानदी, गंडक, गंगा आदि नदियां द्वारा बरसात के मौसम में काफी अधिक मात्रा में जल बहाव होता है जिससे बाढ़ की समस्या जो है उत्पन्न होती है। बिहार का 73.06% भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है जो 28 जिलों के 68,800 वर्ग किलोमीटर को प्रभावित करती है। सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसीन जो है काल में हुआ था। सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसेनिक काल में हुआ था। पटना का स्थानीय समय 85 डिग्री 1 मिनट ईस्ट भारत के मानक से 82.82 डिग्री से आगे है। बिहार का राजगीर शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। बिहार का जो राजगीर शहर है 5 पहाड़ियों से। कौन कौन? तो विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी। ये 5 राजगीर की पहाड़ियां हैं। विपुल, रत्ना, उदय, स्वर्ण, वैभव। विपुल, रत्ना, उदय, स्वर्ण और वैभव। गया शहर 3 ओर से मंगला गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनी पहाड़ियों से घिरा है। गया शहर 3 ओर से मंगला गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनी पहाड़ियों से घिरा है। कोसी नदी को बिहार का शोक यानी अभिशाप कहा जाता है। उत्तरी बिहार में प्रत्येक वर्ष इसी नदी में भयानक बाढ़ आती है। 18 अगस्त 2008 के कुसहा तटबंध कोसी का टूटा था जिसमें भयानक त्रासदी आई थी। 18 अगस्त 2008 के कुसहा तटबंध कोसी का टूटा था जिससे भयानक त्रासदी आई थी। कोसी नदी गोसाईनाथ चोटी से निकलती है, बिहार के भीमनगर में प्रवेश करती है। बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से अववाहित है। क्या है? अववाहित है। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार से निकलती है, बिहार में औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। यह नदी गया, जहानाबाद और पटना जिलों से होकर प्रभावित होती है। मोहर और दरगाह पुनपुन की सहायक जो है वो नदियां हैं। गंगा नदी की दियारा भूमि जलोढ़ मिट्टी और रेत से बना हुआ है जो जायद फसलों के लिए जो है विख्यात है। सोन नदी अमरकंटक पठार के पूर्व से निकलती है। क्या है? पूर्व से निकलती है। सोन नदी मुख्यतः छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं बिहार में प्रवाहित होने वाली क्या है? नदी है।
सोन और पुनपुन उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में जो है मिल जाती है। क्या है? मिल जाती है। कोसी नदी की 7 धाराओं में मुख्यतः 3 धाराओं जो है सन कोसी, अरुण कोसी और तमूर कोसी के संगम से जो है वो बनती है। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर जो है वो विस्तृत है। कैमूर जिले में तेलहड़ यानी तेल्हार कुंड जलप्रपात जो है अवस्थित है। बिहार का जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल के बाद भारत में दूसरा स्थान है। भारतीय भूवैज्ञानिक के अनुसार 2025 में बिहार में कोयला का भंडार 309.53 मिलियन टन मापित है और कुल संसाधन अनुमानित 4437.18 मिलियन जो है वो टन है। बिहार में कोयला भागलपुर और मुंगेर जिले में पाया जाता है। बिहार में कोयला जो है भागलपुर और मुंगेर जिले में पाया जाता है। बिहार में पायराइट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यह रोहतास जिले के अमझोर में सबसे अधिक पाया जाता है। बिहार में जमुई में सोना जीएसआई के अनुसार देश के 44% सोना का अनुमान जो है पाया जाता है। बिहार में जो है पाया गया है। बिहार में जमुई में सोना। बिहार में गया, मुंगेर, भागलपुर, नवादा आदि जिलों में अभ्रक पाया जाता है। मूरी एल्युमिनियम प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। मूरी का एल्युमिनियम प्लांट हिंडाल्को द्वारा जो है संचालित है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। मूरी रांची झारखंड के स्वर्णरेखा नदी के किनारे जो है वो अवस्थित है। पलामू में कोयला, ग्रेफाइट, लव एस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। सिंहभूम झारखंड लव एस्क के उत्पादन में अग्रणी है। क्या है? अग्रणी है। हेमेटाइट लव एस्क है। इसमें 70% लौह अंश जो है वो होता है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर जो है 61.8% है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है 51.50% थी। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कटिहार जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या 5.86% है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के कुल आबादी का एसटी आबादी 1.3% है। बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या 6.35% से सबसे अधिक है। एसआरएस रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2020 में बिहार में शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर 27 है। राष्ट्रीय जो है वो 28 है। एसआरएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर एमएमआर 2025 में 374 से घटकर जो है 100 रह गई है। एसआरएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार में प्रसव संस्थागत जो है 74% से अधिक है। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला जिला जो है शिवहर है 1880, इसके बाद क्रमशः पटना 1823, उसके बाद दरभंगा 1728, वैशाली 1717 और बेगूसराय 1549 है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा आबादी वाला जिला पटना है। 58 लाख जो है 38,465 जो है क्या है यहाँ की जनसंख्या है। बिहार में मधेपुरा जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच सर्वाधिक जो है 31.12% रही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, 5228 वर्ग किलोमीटर है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या 8.58% है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात सबसे अधिक गोपालगंज जिले का प्रति पुरुष 1000 पर 1021 जो है वो महिलाएं हैं। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार 88.7% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 11.30% जनसंख्या जो है नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पटना सबसे नगरीकृत 43.07 जो है वो जिले हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से सबसे अधिक झारखंड राज्य में पाई जाती है। 2001 से 2011 के बीच सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा जिले की है, वो है कितना 41.68% है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के 3 सबसे कम आबादी वाला जिला शेखपुरा 6,36,342, शिवहर 6,56,246 तथा अरवल जो है वो क्या है 7,08,43 है। 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात जो है 0 से 6 कितना है 935 प्रति हजार था। बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार किशनगंज जिले में जो है 971/1000 था। बिहार में रोहतास जिले की साक्षरता दर 73.37% सबसे जो है अधिक है। बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर 23.34 जो है % है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार वर्तमान शहरीकरण
15.3% है। 2011 के जनगणना के अनुसार शहरीकरण के बढ़ते इस स्तर के अनुसार बिहार के जिले का सही क्रम जो है नालंदा 26.2%, मुंगेर 28.3% और पटना 43.07% है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात 918/1000 है। भारत का लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार 943/1000 है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों वाला जिला गया है, 1,33,435। बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जातियों की संख्या शिवहर का है 96,655। उरांव जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड और द्रविड़ परिवार से संबंधित है। मुंडा भी इसी परिवार का है। 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदुओं में लिंगानुपात 915 है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र बेगूसराय जिले में स्थित है और 2 और रामसर स्थल को जो है घोषित किया गया है, नागी और नकटी। क्या है? नागी और कौन सा? वो है नकटी। बिहार में कितने रामसर स्थल हो गए? तो वो है 3। नागी नकटी कहाँ है? तो वो है जमुई में। क्या है? जमुई में। बेगूसराय जिले के काबर झील को 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया। रामसर ईरान का एक शहर है। रामसर कन्वेंशन 1971, जिसे आर्द्रभूमि वेटलैंड कन्वेंशन भी कहा जाता है। रामसर एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जो आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कानूनी रूप से जो है बाध्यकारी है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में जो है स्थित है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में हुआ था। वाल्मीकि नेशनल पार्क को 1978 में वन्यजीव अभयारण्य की ओर 1990 में नेशनल पार्क का जो है दर्जा दिया गया। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। वाल्मीकि को राष्ट्रीय उद्यान 1990 के दशक में टाइगर रिजर्व का जो है दर्जा दिया गया। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया जिले में स्थित है। राजगीर पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा जिले में अवस्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। बिहार में भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित देश का चौथा और राज्य का प्रथम किया गया है। भागलपुर प्रवासी पक्षियों के प्रजनन स्थलों में से जो है वो एक है। बड़े रिंगिंग स्टेशन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों की निगरानी जो है वो करना है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना 1991 में किया गया था। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गांगे डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। प्रतिवर्ष बिहार में 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 में जो है वो लाया गया। सितंबर 2014 में इस विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रथम बैच का जो है नामांकन हुआ। नालंदा महाविहार को जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2002 में घोषित किया गया। बिहार प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र दरभंगा सिटी के हैदराबाद में स्थित है। विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाने का मंजूरी जो है 2024-25 के केंद्रीय बजट में जो है किया गया। बिहुला बिसहरी महोत्सव अगस्त माह में भागपुर क्षेत्र में मनाया जाता है। बिहुला बिसहरी महोत्सव मंजूषा कला बिहुला बिसहरी लोक कथा पर जो है आधारित है। बिहार सरकार ने यूएनईपी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार 2040 तक राज्यों का प्रदूषण मुक्त करने का उद्देश्य है। बिहार में जीआई टैग प्राप्त भागलपुर के जर्दालू आम, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, भागलपुर की सिल्क, कतरनी चावल, सिलाव का खाजा, मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला का मखाना, पश्चिमी चंपारण मिर्चा यानी मारछा चावल, सिक्की घास उत्पादन कला आदि जो है। नेक्स्ट है मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में 12,000 अश्वशक्ति के विद्युत रेल इंजन बनाया जा रहा है। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना 1970 ईस्वी में किया गया। छपरा के मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना 2 सितंबर 2018 से रेल इंजन का उत्पादन जो है वो प्रारंभ किया। सिवान जिले के दरियापुर ब्लॉक के बेला में रेल व्हील प्लांट स्थित है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? बिंदेश्वर पाठक हैं। सुलभ जल परियोजना दरभंगा जिले में जुलाई 2018 में सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा जो है वो किया गया। बिंदेश्वर पाठक को 1991 में पद्म भूषण से तथा मरणोपरांत 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में मोतिहारी से प्रारंभ होकर नेपाल के अमलेखगंज तक 196 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का उद्घाटन 10 सितंबर 2019 को नेपाल और भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से किया। बिहार सरकार ने शराबबंदी के उल्लंघन के विरोध में ऑपरेशन प्रहार जो है प्रारंभ की। ऑपरेशन प्रहार नक्सलियों के विरुद्ध भी चलाया जा रहा है। बिहार का प्रथम रामसर साइंस साइट जो है कांवर झील कांवरतल बेगूसराय आर्द्रभूमि क्षेत्र है।
जिसे 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। भारत के 81वां और 82वां रामसर साइट नागी पक्षी अभ्यारण्य और 82वां जो है नागा नकटी है, वह नकटी पक्षी अभ्यारण्य है, जो बिहार का दूसरा और तीसरा रामसर जो है साइट है। नागी और नटकी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित है। कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल मीन सी लेवल की औसत ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है। क्या है? 30 मीटर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उत्तरी बिहार में प्रत्येक वर्ष इसी नदी से जो है भयानक क्या होती है? बाढ़ आती है। नेक्स्ट है 18 अगस्त 2008 को कुशहा तटबंध कोसी का टूटा था, जिससे भयानक त्रासदी आई थी। शुद्ध बोया गया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर वर्ष में एक बार फसल उगाई जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 6वें दिन जो है छठ पूजा जो है होती है। छठ पूजा बिहार का द्वितीय त्योहार, बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का मुख्य जो है पर्व है। औरंगाबाद के देव में बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है वो क्या है? स्थित है। मोतिहारी में फरवरी माह के कृषि कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। मोतिहारी में फरवरी माह में कृषि कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। सोनपुर गंडक और गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। सोनपुर जो है गंडक और गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। सोनपुर में प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रसिद्ध पशु मेला का आयोजन होता है। सोनपुर में प्रसिद्ध पशु मेला को एशिया का सबसे बड़ा मेला के रूप में जाना जाता है। सोनपुर मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 1 माह तक 32 दिनों तक जो है लगा रहता है। सोनपुर पशु मेला को हरिहर क्षेत्र पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह वही स्थान है को राजेंद्र मोक्ष स्थल के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने गज हाथी को मगरमच्छ से जो है बचाया था। बिहार में सुजनी कला मुजफ्फरपुर जिले के भूसरा गांव में प्रारंभ हुई थी। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार की सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग 2006 को मिला था। पद्मश्री निर्मला देवी को सुजनी कला का पुनर्जीवित किया था। पद्मश्री निर्मला देवी ने सुजनी कला को पुनर्जीवित किया था। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव अप्रैल 2017 में जो है पटना में आयोजित किया गया। लिंग साहित्य का मुख्य उद्देश्य साहित्य क्षेत्र में प्रसिद्ध लोगों के अनुभवों को जानने और लैंगिक समानता के लिए जागरूकता का एक मंच के रूप में प्रयोग करना था। सीता माता की विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति 251 मीटर का निर्माण सीतामढ़ी जिले में जो है किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस मंदिर के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपया आवंटन किया है। सीतामढ़ी को मुख्य रूप से सीता देवी के जन्म स्थान पुनौरा धाम के रूप में जाना जाता है। बागमती नदी सीतामढ़ी जिले से होकर जो है वो बहती है। नव नालंदा महाविहार की स्थापना 1951 में बिहार सरकार द्वारा किया गया था। बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। बिहार में मार्च 2024 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है 131.80 किलोमीटर है। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 4.45 किलोमीटर है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 भारत में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 10.90 किलोमीटर है। लखनदेई नदी नेपाल से निकलकर बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। बागमती नदी में जो है मिल जाती है। सीतामढ़ी शहर लखनदेई नदी के तट पर स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में जो है वो स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मुगलसराय तथा धनबाद मंडल आते हैं। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत का सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य 12,000 अश्व शक्ति है। भारी मशीन निर्माण प्लांट HECL रांची झारखंड में स्थित है। 1958 में हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। टाटा लौह इस्पात कारखाना में लौह अयस्क की आपूर्ति सिंहभूम और मयूरभंज जिले में होती है। 26 अगस्त 1907 में टाटा लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना हुआ था। टिस्को वास्तविक रूप में भारत का पहला लोहा और इस्पात विनिर्माण जो है संयंत्र है। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना 1964 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। बरौनी रिफाइनरी सोवियत, रूस और रोमानिया के सहयोग से बनाया गया था। बंजारी सीमेंट कंपनी बिहार के रोहतास जिले में बंजारी में स्थित है। बंजारी सीमेंट जो अब कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड KCL है की स्थापना 1937 में हुई थी। 2018 में डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड ने KCL का अधिग्रहण कर लिया। बिहार में पटसन उद्योग उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में स्थित है। भागलपुर सेरीकल्चर सिल्क आर्न के निर्माण तथा उनसे बने उत्पादों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भागलपुर सेरीकल्चर सिल्क यार्न के निर्माण तथा उससे बने उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर में नाथनगर सिल्क सेंटर के नाम से जाना जाता है। नाथनगर सिल्क सेंटर के नाम से जाना जाता है।
बिहार में गया के मानपुर में वस्त्र उद्योग केंद्र है। बिहार में 1904 ईस्वी में मढ़ौरा सारण जिला में आधुनिक चीनी मिल की स्थापना की गई थी 1904 में। 1840 में बेतिया में डचों द्वारा प्रथम चीनी कारखाना स्थापित करने का प्रयास जो है किया गया था। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर जो है कार्यालय पटना में स्थित है। भद्रा नदी के किनारे स्थित तथा बाबा बुदन पहाड़ी में से मैग्नीज लोहा एवं चूना पत्थर खनिज जो है मिलता है। G&S टॉम संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है जो मढ़ौरा में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित है। मढ़ौरा लोकोमोटिव बेवटेक कॉरपोरेशन, GE ट्रांसपोर्टेशन और भारतीय रेलवे के बीच एक संयुक्त जो है वो उद्यम है। 2015 में बेवटेक और भारतीय रेलवे के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। कपिलांस एक निजी लिमिटेड कंपनी है। यह कास्ट आयरन पाइप और फिटिंग बनाने का काम करती है। कपिलांस के द्वारा बिहार के बक्सर जिले में राजपुर में धातु उद्योग की स्थापना किया गया है। मोतिहारी अमलेखगंज नेपाल पाइपलाइन का उद्घाटन 10 सितंबर 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। मोतिहारी अमलेखगंज नेपाल दक्षिण एशिया की पहली सीमा पर जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की जो है वो पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन बरौनी रिफाइनरी से दक्षिण पूर्वी नेपाल के अमलेखगंज तक ईंधन का परिवहन से संबंधित है। बिहार में बरौनी, बाढ़, कहलगाम, काटी, नबीनगर, बक्सर आदि में थर्मल पावर प्लांट है जो कोयले से जो है चलता है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार में स्थित है जो NTPC के अंतर्गत है। NTPC की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया। NHPC की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया। दिसंबर 2019 में बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन से जो है बिजली का उत्पादन प्रारंभ हुआ। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित है। नील के धब्बे उपन्यास का लेखक विंध्याचल प्रसाद गुप्त हैं। यह पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचार पर केंद्रित है। नील के धब्बे जो है लेखक विंध्याचल प्रसाद गुप्त। नील के धब्बे विंध्याचल प्रसाद गुप्त। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट की स्थापना 7 अप्रैल 2018 को किया गया था। समेकित चेक पोस्ट रक्सौल बीरगंज में स्थापित भारत और नेपाल के द्वारा किया गया है। 21 जनवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली शर्मा ने संयुक्त रूप से भारत नेपाल के बीच जोगबनी, अररिया और विराटनगर के बीच इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का जो है उद्घाटन किया। बिहार में पहला सांकेतिक पोस्ट सांकेतिक डाकघर की स्थापना पटना के GPO में 1 जुलाई 1917 को जनता के लिए खोला गया था। पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस के नाम से जाना जाता है। पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस के नाम से जाना जाता था। बिहार में पटना में 16 मार्च 2018 को विश्वमान भवन में प्रथम IT स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया गया। स्वच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन चंपारण में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए सत्याग्रह के शताब्दी समारोह में एक अंग के रूप में जो है आयोजित किया गया था। किया गया था। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के दरभंगा जिले में जुलाई 2018 में सुलभ जल नामक परियोजना जो है प्रारंभ किया है। सुलभ जल परियोजना के तहत सस्ती जल उपलब्ध कराया जाएगा। तालाब एवं नदियों के दूषित जल को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल में परिवर्तित किया जाएगा। वर्ष 2025 में बिहार का SDI का अनुमानित स्कोर 0.536 है। सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक SDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 1990 से महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के प्रयास से जारी किया गया था। मानव विकास सूचकांक जारी जो है के लिए जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है वो जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कृषि कर्मण। क्या है? कृषि कर्मण पुरस्कार भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को प्रदान किया था। कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार राज्य में मक्का और गेहूं के उत्पादन और क्षेत्र में लगातार वृद्धि के लिए दिया गया था। शराबबंदी, देसी शराब और ताड़ी से जिन अनुसूचित जाति और जनजाति निर्धन की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, वैसे परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 2 लाख रुपए तक के वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सतत जीविकोपार्जन योजना 5 अगस्त 2018 से जो है बिहार में लागू किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा नरेंद्र मोदी खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव में से प्रारंभ किया गया था। गरीब कल्याण रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित कामगारों को गांवों में आजीविका का अवसर मुहैया कराना था। सेफ सिटी सर्विलांस बिहार में 2017 के महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार ने प्रारंभ किया। सेफ सिटी सर्विलांस के तहत सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों को क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरों की सख्त निगरानी में लाना है। क्या है? लाना है।
छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः शुष्क पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती है। इस क्षेत्र में सवाना वन भी पाए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% भाग पर वन है, यानी 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत 2020 में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल आरोपियों और शराबबंदी के उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध संचालित किया गया था ऑपरेशन प्रहार। बिहार में कानून द्वारा गोवध बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955 के तहत गाय, बैल, सांड और बछड़ा के वध को प्रतिबंधित किया गया। बिहार में सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र पश्चिम चंपारण में है। पागलखाना केंद्रीय मन चिकित्सक संस्थान रांची, झारखंड में स्थित है। कुमुदलाल गांगुली अशोक कुमार का जन्म भागलपुर में 13 अक्टूबर 1911 को हुआ था। अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को हुआ था। बिहार का नालंदा महाविहार जो है पुरातात्विक स्थल 1016 में तथा बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में। 1000 नहीं, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2016 में। क्या है, 2016 में, और ये 2002 में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में जो है शामिल हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल मीन सी लेवल औसत ऊंचाई 30 मीटर है। क्या है, 30 मीटर है। अब आइए देखते हैं बिहार विशेष में। बिहार राज्य महिला आयोग की स्थापना जो है 1953 ईस्वी में हुई थी। क्या है, 1953 में। बिहार राज्य में महिलाओं के खिलाफ जो है अपराध से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए गठित एक अर्ध न्यायिक वैधानिक निकाय है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष 4 सदस्य 1+4=5 होते हैं। महिला आयोग का मुख्य कार्य जो है महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित जो है वो करना है। महिला आयोग का मुख्य कार्य महिलाओं को सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 ईस्वी को हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना 31 जनवरी 1992 ईस्वी को किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में जून 2025 में विजय किशोर राहटकर हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल रहे थे, जो भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। नवगछिया और बगहा बिहार के राजस्व जिले नहीं है लेकिन पुलिस जिले हैं। नवगछिया और बगहा बिहार राजस्व जिले नहीं लेकिन पुलिस जिले हैं। अखलाक उर रहमान किदवई 2 बार 1979 से 1985 तक और 1993 से 1998 तक बिहार के राज्यपाल रहे। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा था। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री भी थे। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। दलित मुख्यमंत्री प्रथम भोला पासवान शास्त्री थे। इनके कार्यकाल में ही बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक जो है लागू रहा। उस समय बिहार में राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 में लागू हुआ। 8वीं बार किया गया जो 24 नवंबर 2005 तक लागू रहा। उस समय बिहार के राज्यपाल बुट्टा सिंह और मुख्यमंत्री जो है वो राबड़ी देवी थी। महामाया प्रसाद सिन्हा मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति बिहार में संथाल है। इसके अतिरिक्त उराव, मुंडा, हो, खरवार, खारिया, भूमिगा, थारू आदि जनजाति पाए जाते हैं। पुराना बिहार का 45.84% जमीन और 18 जिलों को लेकर झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बना। बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं, 40 पुलिस जिले हैं। पटना जिला की सीमा 9 जिलों से लगता है। नालंदा, अरवल, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, भोजपुर, सारण, वैशाली और समस्तीपुर से लगता है। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूमि जिले और पूर्णिया जिले का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्यपाल जो है जयराम दास दौलतराम 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 ईस्वी तक रहे थे। पटना महानगर पालिका नगर निगम में वार्डों की संख्या जो है कितनी है, 75 है। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम अधिनियम 1951 द्वारा की गई थी। बिहार दिवस हर साल 2010 से 22 मार्च को इसलिए मनाया गया है कि 22 मार्च 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की अधिसूचना जो है निकाला गया था। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, सच्चिदानंद सिन्हा आदि। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनिस ने किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है।
बिहार को बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे। बिहार को बंगाल से पृथक्करण आंदोलन के आत्मा थे सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है, एक मनिहारी और कटोरिया। मनिहारी और कटोरिया। श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा 1937 का नेतृत्व किया था। श्री कृष्ण सिंह 1937 में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल के बिहार में प्रथम प्रीमियर यानी मुख्यमंत्री बने थे। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में प्रारंभ किया। वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर 1969 में सर्वप्रथम विधायक चुने गए। 1982 ईस्वी में बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम BHPC का स्थापना की गई। बिहार में शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 से लागू हुआ। 5 अप्रैल 2016 से सर्वप्रथम मुंगेरी लाल समिति की रिपोर्ट कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्रित्व काल में शराबबंदी 1977 में जो है वो हुआ था। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य सरकार को शराबबंदी का अधिकार जो है प्राप्त है। अब बिहार की अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। जीवंत ग्राम कार्यक्रम का संबंध बिहार के उत्तरी सीमा में विरल जनसंख्या वाले सीमावर्ती गांवों के लोगों को जो है समुचित विकास से है। इस कार्यक्रम के तहत बुनियादी सुविधाएं, आवास, पर्यटन, सड़क संपर्क, ऊर्जा आदि की बेहतर उपाय करता है। बिहार सरकार अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना जो है प्रारंभ किया। सतत जीविकोपार्जन योजना का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीब परिवारों जैसे ताड़ी आदि धंधे के छोड़ने के कारण बेरोजगार को सतत आय का सृजन करने के लिए स्वावलंबी बनाना है। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत आजीविका एवं क्षमता निर्माण करने के लिए लाख रुपये तक की भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS की शुरुआत की। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाना। बिहार में कृषि आधारित उद्योग, बालू खनन, सीमेंट, तेल शोधन, वन आदि उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। बिहार में सर्वाधिक मक्के के उत्पादन कटिहार जिले में होता है। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 25 अप्रैल 2018 से प्रारंभ हुआ। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जन्म से स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने पर कन्या को 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत 6ठी कक्षा से लेकर आगे सभी कक्षाओं के विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। डिजिटल बिहार कार्यक्रम 2021-22 में प्रारंभ जो है किया गया। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन पर आधारित थी। बिहार में सबसे अधिक मात्रा में गन्ना उत्पादन पश्चिमी चंपारण जिले में होता है। सबसे अधिक मछली का उत्पादन मधुबनी जिले 88.96 हजार टन में जो है होता है। सबसे अधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा के तहत 9 क्लस्टर और 84 औद्योगिक जो है क्षेत्र हैं। नीति आयोग के द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक में स्वास्थ्य परिणामों, शासन और ढांचे जैसे 24 संकेतकों को शामिल किया गया है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2024 के अनुसार बिहार का स्कोर 31.00, 19 राज्यों में 18वां, केरल सर्वोच्च स्थान पे। बिहार की 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत युवा शक्ति बिहार की प्रगति, हर क्षेत्र में सिंचाई का पानी, सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता तथा इसके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब जो है आता है 7 निश्चय पार्ट 2 में। गुल्लक बच्चा बैंक पटना में स्थित है। गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों का एक सामूहिक जो है बैंक है। गुल्लक बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलकारी बिहार के जरिए जो है संचालित होता है। गुल्लक बच्चा बैंक की स्थापना 14 नवंबर 2009 को बाल दिवस के अवसर पर हुई थी। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम प्रमुख वित्तीय संस्था है। बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना BSFC 1954 में राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत जो है की गई थी। दक्षिण बिहार उत्तर बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। सुनंदिनी कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने से संबंधित है। इसकी स्थापना 2021 में की गई थी। सुनंदिनी कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग एवं बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण बोर्ड के संयुक्त प्रयास से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शैक्षणिक योग्यता को गुणवत्ता को बढ़ाना है। भूमि रिकॉर्ड अधिकारी पटवारी या लेखपाल होता है या राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। बिहार में कृषि भूमि जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। बिहार में औसत भूमि जोत का आकार लगभग 0.39 हेक्टेयर है। बिहार में लगभग 61% कृषि योग्य भूमि सिंचित है।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र का 64.1% नलकूपों और कुएं द्वारा जो है सिंचित होता है। बिहार में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र जो है 30.3% है। त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है। त्रिवेणी नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है जो गंडक नदी पर है। त्रिवेणी नहर से बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई की जाती है। बिहार में रोहतास जिले में सबसे अधिक गेहूं और चावल का उत्पादन होता है। रोहतास जिले में दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति आहार पॉइंट कहलाती है। आहार 3 तरफ से तटबंधों द्वारा निर्मित छोटे आयताकार जलाशय है। इसमें वर्षा जल को जो है संचित किया जाता है। पाइन जो है कृत्रिम चैनल नहर है जो नदियों या मौसमी जलधारों के पानी को आहारों में या सीधे कृषि क्षेत्रों में ले जाते हैं। मोटा अनाज बिना सिंचाई के या कम सिंचाई के साधन द्वारा उगाए जाते हैं। मोटा अनाज शुष्क कृषि क्षेत्र में भी उगाए जा सकते हैं। मोटे अनाज पोषक तत्वों से भरपूर तथा फाइबर युक्त जो है होते हैं। मोटे अनाज में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता पाई जाती है, इसलिए इसे चमत्कारिक और भविष्य की फसल कहा जाता है। बिहार में सबसे अधिक मखाना की खेती और उत्पादन 85% होती है। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में स्थित है। बिहार में उत्तर पश्चिमी जोन कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक 13 जिले हैं। उत्तर पश्चिमी बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 1 में आता है। इसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के गुण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार 3 उप कृषि क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। बिहार में सर्वाधिक लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर जिले में होता है। बिहार में शाही लीची को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जो है मिला हुआ है। जीआई टैग भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन जारी किए जाते हैं। जीआई टैग एक्ट 1999 में लाया गया। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। भारत में जीआई टैग की शुरुआत 2003 में हुई थी। सर्वप्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था। मिथिला मखाना को जीआई टैग प्राप्त है। बिहार में पूर्णिया जिले में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। पूर्णिया जिले में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। बिहार सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर जैविक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा नदी से लगे 13 जिलों में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार के खदान फसलों में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद गेहूं का स्थान है। बिहार की मुख्य खदान फसलें चावल, गेहूं और मक्का है। बिहार कृषि में आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला जो है वो राज्य है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र में 10 गुनी से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र 93.6 लाख हेक्टेयर में से 50.45 हेक्टेयर शुद्ध कृषि क्षेत्र तथा 72.46 लाख हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र है। बिहार सरकार का लक्ष्य 2030 तक 53 लाख हेक्टेयर और 2035 तक 58 लाख हेक्टेयर शुद्ध कृषि क्षेत्र जो है विकसित करना है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार बिहार में 91.21% सीमांत जोत है। 1 हेक्टेयर से कम जोत का आकार है। बिहार कृषि विभाग ने मखाना विकास योजना के तहत बिहार के 8 जिला कटिहार, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, अररिया और पश्चिमी चंपारण में किसानों को मखाना की खेती के लिए 75% सब्सिडी दी जा रही है। बिहार में शस्य गहनता 144% है। फसल तीव्रता बराबर सकल फसल क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुना 100 है। बिहार में सर्वप्रथम ठाकुरगंज, किशनगंज में चाय बागानों की स्थापना 1992 में की गई। बिहार में सबसे अधिक नहरों द्वारा 3.19 लाख हेक्टेयर सिंचाई रोहतास जिले में होता है। बिहार में अनाज और गन्ना कृषि उत्पाद पर आधारित अधिकतर उद्योग है। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल जो है वो चावल है। गन्ना बिहार की मुख्य नकदी फसल है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें जो है मूंग और मसूर है। क्या है? मूंग और मसूर है। पटना जिले में बिहार में सबसे अधिक दाल का उत्पादन होता है। बिहार का प्रथम जिला सीतामढ़ी खुले में शौचालय ODF 2018 में बना था। 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की घोषणा की। गांव में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि यहाँ के छोटे किसानों को से सस्ते किराए पर खेती के लिए यंत्र उपलब्ध हो गए। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 2021 ने गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। हरियाणा में पिंजौर में गिद्ध देखभाल केंद्र की स्थापना 2001 में किया गया था। 1972 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। वर्तमान में जून 2025 में 58 टाइगर रिजर्व भारत में स्थित है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क को घोषित किया गया। 2018 में 31 से बढ़ाकर 2023 में वाल्मीकि नेशनल पार्क में 54 टाइगर जो है हो गए।
त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बनाया गया है, त्रिवेणी नहर। भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को घोषित 1936 में किया गया था। बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। सोन और गंगा नदी के संगम पर बिहार के पटना जिले जो है अवस्थित है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र जो है पहाड़ी है। ब्रह्मयोनी हिल का उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में भी जो है वो मिलता है। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग है। बिहार बजट 2025-26 में सबसे अधिक आवंटन शिक्षा विभाग में 60,964 करोड़ रुपये को किया गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क EPIP निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क का कार्यालय हाजीपुर में स्थित है। बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड बिहार SECL को हाजीपुर बिहार में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य है कि उत्पादन का 33% भाग निर्यात किया जाए। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध गरीबी उन्मूलन से है। जीविका का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के गरीब लोगों को जीविकोपार्जन के लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराता है। जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बिहार सरकार की एक परियोजना है। जीविका की शुरुआत बिहार में 2 अक्टूबर 2007 में 18 प्रखंडों में हुई। 2007 में शुरू हुआ 2 अक्टूबर का 18 प्रखंडों में। बिहार में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद NSDP 2023-24 में जो वर्तमान मूल्यांकन का 66,828 रुपये है। राष्ट्रीय औसत 98,118 रुपये की तुलना में यह कम है। 2024-25 में बिहार GSDP सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 58% है। बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित GSBA में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो है 19.9% है। बिहार का विकास दर जो है वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर 14.47% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार का विकास दर भारत में दूसरे स्थान पर है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय बिहार की है। बिहार में कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों 2024-25 के अनुपात 49.6% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रथम बार वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रस्तुत किया गया था। 2006-07 में बिहार का तत्कालीन वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी थे। बिहार राज्य पहली बार ग्रीन बजट वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो है वो पेश किया है। बिहार में प्रथम जेंडर बजट 2008-09 में पेश किया गया था। बिहार में 2013-14 में बाल बजट सर्वप्रथम लाया गया था। ग्रीन बजट एक बजटीय उपकरण है जो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने देने के लिए डिजाइन किया गया था। भारत में बिहार ग्रीन बजट पेश करने वाला जो है प्रथम राज्य है। बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है जो 2023-24 में 1,21,396 है। बिहार में शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, 2023-24 में 19,561 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.9%, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 21.5% और तृतीयक क्षेत्र का योगदान 58.6% है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बिहार राज्य में वर्ष 2023-24 के दौरान GSDP में चालू मूल्य पर 14.5% तथा स्थिर मूल्य पर 9.2 की वृद्धि पर दर्ज की गई है। इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का 2023-24 में GSDP वर्तमान मूल्य पे 8,54,429 करोड़ रुपये और वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रुपये अनुमानित है। बिहार बजट 2025-26 के लिए कुल बजट 3,16,895.02 करोड़ रुपये का है। बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा GSDP का लगभग 2.98% रहने का अनुमान है, यानी 32,718 करोड़। यह था बिहार के लिए स्पेशल वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।